नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम में हमारे साथ देश के अलग अलग हिस्सों से रिपोर्टर जुड़ते हैं और अपने राज्य की अहम खबरों की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। कौन सी खबर आज रहेगी खास, इसकी रिपोर्ट देंगे विस्तार से। चलिए रुक कर लेते हैं उत्तर प्रदेश का। संवाददाता राजकुमार चौधरी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। राजकुमार, देखिए, आज सावन का पहला सोमवार है। लगातार हमने तस्वीरें भी सुबह से दिखाई, श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। शिव भक्त के दर्शन के लिए लगातार लोग पहुंच रहे हैं। अभी क्या तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही हैं, और साथ ही ये भी बताइए कि आज उत्तर प्रदेश की कौन सी तमाम बड़ी खबरें रहने वाली हैं। आयुषी, आवाज नहीं आ रही है आपकी। जी राजकुमार, देखिए, आज सावन का पहला सोमवार है। हमने तस्वीरें भी सुबह से दिखाई हैं। श्रद्धालुओं का तांता लगातार लगा हुआ है। भारी मात्रा में भीड़ भी देखने को मिली है। अभी वहां से क्या तस्वीरें उत्तर प्रदेश से नजर आ रही है मंदिरों को, साथ ही आज की क्या तमाम बड़ी खबरें रहने वाली हैं उत्तर प्रदेश से। बेसिकली सबसे बड़ी जो खबर है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की विधानसभा से दिखती हुई नजर आ रही है। सुबह 10:05 पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना वोट कास्ट किया है राष्ट्रपति के लिए। जी। और तमाम जो 403 विधायक हैं उत्तर प्रदेश के, वो इस समय लखनऊ विधानसभा में मौजूद है। उसके अलावा जितने एमएलसी हैं जो जिनको वोट करनी है, वो अपने मताधिकार का उपयोग करें। आज की सबसे बड़ी खबर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में यही नज़र आएगी। उसके अलावा एक समीक्षा बैठक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। 15 अगस्त को हर घर तिरंगा एक विशेष कार्यक्रम पूरे उत्तर प्रदेश में चलाया जाएगा, जी। जिसमें 15 अगस्त को हर घर के ऊपर तिरंगा होना चाहिए, ताकि जो स्वतंत्रता का जो दिवस है उसमें हर किसी की भागीदारी हो सके और लोग अपने आप को कहीं ना कहीं देश से जुड़ा हुआ महसूस कर सकें। आज पूरा राष्ट्रपति चुनाव के आसपास ये विधानसभा का जो सत्र है, ये क्षमा कीजिएगा, विधानसभा के आसपास का जो एरिया है वो आज पूरे का पूरा वहाँ पे अपना गुलजार रहेगा। और तमाम सरकारी जो कार्यक्रम हैं, सरकारी कार्यक्रमों को, क्योंकि तमाम जो मंत्री हैं वो भी कहीं ना कहीं विधायक अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। और दोपहर बाद एक जो बैठक है, ये बैठक होनी है। उसके अलावा जो सोमवार है, आज विशेष दिन है, क्योंकि इस समय सावन का पहला सोमवार है। और जी। तमाम जो जनपद हैं, उन जनपद के जिलाधिकारियों और एसएसपीज़ को मुख्यमंत्री की तरफ से एक निर्देश दिए गए हैं कि अपने अपने क्षेत्र में बिल्कुल सघन जो सुरक्षा व्यवस्था है उसका ध्यान रखें, कहीं भी किसी भी तरीके की कोई अनहोनी ना हो पाए। आज इसी के इर्द गिर्द ये सब चीज़ें रहनी हैं और उत्तर प्रदेश से यही आज बड़ी खबरें रहेंगी। जी, चलिए राजकुमार, लौटेंगे आपके पास। अभी रुक कर लेते हैं अनिल नेताम का, जो कि छत्तीसगढ़ से हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। अनिल, देखिए, आज सावन का पहला सोमवार है। हमने कई राज्यों से तस्वीरें दिखाई हैं। लगातार भक्तों का तांता नजर आया। अभी छत्तीसगढ़ में मंदिरों की क्या स्थिति देखने को मिल रही है, और साथ ही क्या तमाम बड़ी खबरें आज की रहने वाली है छत्तीसगढ़ से। जी, आयुषी, बिल्कुल देखिए, आज जो है सावन का पहला सोमवार है, जिसको लेकर जो है श्रद्धालु शिवालयों में काफ़ी उनका भीड़ देखा जा रहा है। काफ़ी अपने सुबह से ही शिवालयों में जो है भक्तों का जो है काफ़ी भीड़ हर एक मंदिरों में जो है नज़र आया है। और सावन का जिस तरह से पहला सोमवार है, तो शिव भक्त भी आज जो है उपवास भी रखते हैं अधिक, और उपवास के माध्यम से भी शिव जी को प्रसन्न करने की तो वहाँ पर कोशिश की जाती है, आयुषी। बात वहीं दूसरी बड़ी खबर की कर लें, तो आज प्रदेश के साथ-साथ पूरे देश के लिहाज से भी एक बड़ी खबर है, जो कि राष्ट्रपति का जो चुनाव हो रहा है, 16वें राष्ट्रपति का चुनाव होना है, जिसको लेकर जो है छत्तीसगढ़ में भी सारी तैयारियाँ हो चुकी है। और विधानसभा में जो है मतगणना भी जो है यहाँ पर शुरू हो चुकी है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में जो है मतदान जो है, माफ़ कीजिएगा, मतदान जो है 5 से लेकर 10 बजे से लेकर 5 बजे तक जो है मतदान होना है, जिसे लेकर जो है मतदान प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। सत्ता पक्ष से जो मोहन मरकाम, ताम्रध्वज साहू साहू, इन तमाम मंत्रियों ने जो है अपना कहना चाहिए कि अपना मत का प्रयोग किया है वहाँ पर। छत्तीसगढ़ में जो है देखिए 90 विधायक हैं, जो अपने जो सारे विधायक हैं वो अपने जो है उस मत का प्रयोग करेंगे। इसी कड़ी में जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी विधानसभा में जाएँगे, वहाँ पर जो है राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो है मतदान करेंगे। आपको बता दें, एनडीए की तरफ से जैसे द्रौपदी मुर्मू को जिस तरह से है मैदान में, तो उनका जो छत्तीसगढ़ में जो है बसपा और जिस जोगी पार्टी जो है, उनका समर्थन जो है उनको मिला है। इसी के साथ जो है असवंत जी हैं, उनको जो है कांग्रेस के जो तमाम विधायक हैं, वो उनके पक्ष में जो है वोट यहाँ पर करेंगे। और इसी जी। के साथ तीसरी बड़ी खबर की कर लें, आयुषी, तो जो है प्रदेश में कोरोना का ग्राफ भी लगातार बढ़ते जा रहा है, जो कहीं न कहीं चिंताजनक है, जिसे लेकर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो 203 केसेज़ जो है अब तक के जो है कोरोना केस जो है सामने आए हैं, जो प्रदेश के लिहाज से काफ़ी चिंताजनक विषय है। बात वहीं
चौथी बड़ी खबर की करें तो मानसून जो है छत्तीसगढ़ में लगातार बारी है। पिछले आप देख रहे हैं कि 12 घंटों से लगातार जो है बारिश हो रही है, जिससे कि नदी नाले जो है उफान पर हैं। खास तौर पे जो बस्तर संभाग की बात करें तो बस्तर संभाग के 2 जिले जो हैं वो रेड अलर्ट पे जारी हैं। बीजापुर और सुकमा जिले में जो है काफ़ी अधिक बाढ़ जैसे हालात निर्मित हुए हैं, जिसे लेकर जो है मुख्यमंत्री के निर्देश पर जो है मंत्री कवासी लखमा भी दौरे किए वहाँ पर और बाढ़ का जायजा लिया। वहाँ अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है कि ऐसा कुछ स्थिति जो बनती है, जो बाढ़ प्रभावित जो लोग हैं उनको सकुशल उनको रखा जाए और उनको किसी चीज़ की कमियाँ ना हो। जो सरकार की जो भी जो ज़रूरत के जो सामान हो उनको उनको हर एक सामान जो है मुहैया कराया जाए। एसपी कलेक्टर वहाँ पर भी पूरी तरह से अलर्ट हैं। इसी के साथ जो है और बड़ी खबर की बात कर लें तो प्रदेश में जो है मोर महापौर मोर द्वार कार्यक्रम के तहत महापौर एजाज जबर लगातार हर एक वार्ड में जा रहे हैं, जिसकी कड़ी पे आज जो है आज भी वे 2 वार्डों में जाएँगे, जहाँ पर लोग समस्याओं को सुनेंगे और समस्याओं का जो है उस शिविर के माध्यम से वहाँ पर निराकरण करने की कोशिश करेंगे। तो जी, जी। आयुषी, तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जिस पर जो है आज नेटवर्क की नज़र जो है बनी रहेगी। जी, देखिए आज सावन का पहला सोमवार है, लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं मंदिरों में दर्शन करने के लिए। अभी आपकी श्रद्धालुओं से अगर बातचीत हो पाई है, उनका क्या कहना है? क्योंकि कोरोना की वजह से 2 साल तक श्रद्धालु मंदिरों में नहीं पहुंच पा रहे थे। इस बार का जो सावन है बहुत ही खास हो जाता है, क्योंकि लगातार सुबह से ही जो तस्वीरें सामने आ रही है, उसमें भारी भीड़ देखने को मिली है श्रद्धालुओं की। जी, बिल्कुल। पिछले 2 साल कोरोना की वजह से लोग जो है खुलकर सामने नहीं आए, मंदिरों में भी जा नहीं पाए थे, लेकिन इस बार जो है ऐसा हालात नहीं है। और लोग खुल के बाहर आ रहे हैं, मंदिरों में भी काफ़ी अधिक भीड़ देखने को मिल रही है। लेकिन जिस तरह से कोरोना केसेज़ बढ़ रहे हैं, कहीं-कहीं लोगों को भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है और कोरोना की सावधानी को बरतते हुए लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं। मंदिरों में देखा गया है भीड़ काफ़ी है, उनका भी श्रद्धालुओं का भी ये कहना है कि काफ़ी समय बाद जो है वो मंदिर में आए हैं। पिछले कोरोना काल की वजह से जो है वो मंदिरों पे नहीं जा पाए थे। स्वयं साक्षात जो है प्रत्यक्ष रूप से दर्शन नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। प्रत्यक्ष रूप से जो है जो श्रद्धालु हैं वो मंदिरों पर जाकर अपनी आस्था वहाँ पर प्रकट कर रहे हैं और काफ़ी अधिक जो है मंदिरों में भी काफ़ी अधिक भीड़ देखने को मिल रहा है आयुषी। जी, चलिए रुक कर लेते हैं शैलेंद्र पारेशर का, जो कि ब्यूरो चीफ है भोपाल से हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। शैलेंद्र, देखिए आज सावन का पहला सोमवार है, लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। अभी भोपाल से क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है? मंदिरों में लगातार श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और आज की क्या तमाम बड़ी खबरें रहने वाली हैं भोपाल की? जी, बिल्कुल आयुषी, बताना चाहूँगा कि लगातार मध्य प्रदेश में जिस तरह से 2 शिवलिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंग में से 2 शिवलिंग मध्य प्रदेश में स्थित हैं, जिसमें से तीसरे शिवलिंग उज्जैन में महाकालेश्वर है, तो वहीं 5वें यहाँ शिवलिंग के तौर पर ओमकारेश्वर में शिवलिंग है, जहाँ भक्तों का सैकड़ों की मतलब हजारों की संख्या में यहाँ भक्तों का तांता लगा हुआ है। वो भक्तों में बड़ी श्रद्धा भाव से सावन का पहले सोमवार पर लगातार लोग यहाँ पर भगवान से विनती कर रहे हैं, शिव जी से प्रार्थना कर रहे हैं और हिंदू मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर लगातार जो अब सावन के, चूंकि शिव जी का यह मास प्रिय मास होता हो और इस दौरान पहले दिन अगर भक्त यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं तो उनके कष्टों का निश्चित निवारण होता है। और वहीं दूसरी खबर की हम बात करें तो आयुषी, यहाँ पर नगरीय निकाय चुनाव में जिस तरह से 11 नगर निगम, 36 नगर पालिका और 86 नगर परिषद के चुनाव रिजल्ट भी आ गए, तो सारे दिन यहाँ जश्न का माहौल बीजेपी में खास तौर पर देखने को मिला। चूंकि 7 बीजेपी के नगर निगम के महापौर प्रत्याशी चुने गए, तो वहीं पर 3 कांग्रेस के हैं और वहीं एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुना गया। तो आज से देखने में यह आया कि साफ जश्न का माहौल जगह जगह सारे दिन चर्चाओं में और खासतौर पर नगर सरकार में, जिस तरह से भोपाल में राजधानी बीजेपी की सरकार आई, इंदौर में मुख्य अगर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी का वर्चस्व नजर आया। तो सीधे तौर पे यहाँ पर मतगणनाओं के साथ कांग्रेस ने छुटपुट यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का भी दौर चलता रहा कि यहाँ पर प्रशासन और बीजेपी के पक्ष में काम किया, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने इसको कांग्रेस की बौखलाहट भी बताया इसे। जी। और वहीं अगर तीसरी बात करें तो यहाँ मौसम के द्वारा 27 जिलों में बाढ़ पीड़ित जो जिले हैं उनके लिए हाई अलर्ट कर दिया और पूरे प्रदेश में येलो अलर्ट भी जारी है। बाकी के जो 9 जिले हैं वहाँ पर भी बारिश और गरज चमक के साथ बारिश का माहौल यहाँ पर व्याप्त है और लोग बाढ़ पीड़ितों के लिए लगातार सुविधा और उनको प्रशासन द्वारा मदद करने के लिए यहाँ पर भोपाल में हेल्पलाइन सेंटर भी बनाया गया और जहाँ पर लोगों के सीधे तौर पर जुड़कर और रेस्क्यू टीम 280 रेस्क्यू टीम पूरे प्रदेश में यहाँ पर है और 19 टीम जो है बैकअप में है। तो यह टीम द्वारा लोगों की मदद बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों पर निगरानी करके उन पर मदद की जा रही है और उनको कहीं ना कहीं सहायता दी जा रही है। और अगर पूरे प्रदेश के घरों बाढ़ की अगर हालत की बात करें तो तकरीबन 0.5% लोगों के घरों में यहाँ पानी आने से जहरीले
कीड़े वगैरह, और राजधानी में खासतौर पर यह माहौल देखने को मिला। पांचवी अगर बड़ी खबर की हम बात करें तो कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कैबिनेट मंत्री और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी देते हुए निर्विरोध प्रत्याशियों को जहां बधाई दी और दूसरी ओर कई अहम जुमला योजनाएं चुनाव में जो पेंडिंग थी और चुनाव की वजह से जिन योजनाओं पर मोहर नहीं लग पा रही उन पर फैसले लिए। आयुषी जी चलिए शैलेंद्र, रुक करेंगे आपका, बने रहिए आप हमारे साथ। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे, आप देखते रहिए नेटवर्क 10। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए महाराष्ट्र का रुख कर लेते हैं। विनोद ओझा हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। विनोद, आज की क्या तमाम बड़ी खबरें महाराष्ट्र की रहने वाली है? जाहिर सी बात है, हमने जो खबरें दिखाई थी, लगातार महाराष्ट्र में बाढ़ की आशंका जताई जा रही है, जगह जगह पर जलभराव देखा जा रहा है। और आज सावन का पहला सोमवार है, इसको लेकर के भी क्या देखा जा रहा है कि श्रद्धालुओं का तांता लगातार मंदिरों में देखा ही जा रहा है। और आज की क्या तमाम बड़ी खबरें रहने वाली है महाराष्ट्र की? जी आयुषी, सबसे बड़ी खबर है कि आज राष्ट्रपति के लिए मतदान हो रहा है जी। और मुंबई में जो सबसे पहले मतदान करने वाले हैं वो कांग्रेस के विधायक नितिन राउत है। मुख्य जो लोगों ने मतदान किया है उसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मतदान किया है। विधानसभा में विपक्ष के नेता अजित पवार ने मतदान किया है। एकनाथ शिंदे ने ऐसा कहा है कि यहाँ जो मतदान हो रहा है उसमें विधायकों की संख्या 200 के पार होगी। जो एनडीए से समर्थित राष्ट्रपति की उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू, उनको वोट किया जाएगा। जी। एक नितिन राउत ने जो वोटिंग किया था सबसे पहले, उनके ऊपर आरोप भी लगा है कि वो बीच में आकर के उन्होंने मतदान किया है, इसलिए उनके मतदान को अयोग्य घोषित किया जाए। अभी अभी दीपक केसरकर ने भी प्रेस को संबोधित किया। उन्होंने कहा है कि 200 से ज्यादा विधायकों का समर्थन द्रौपदी मुर्मू को मिलेगा। जी। दूसरी खबर यह है कि विपक्ष के नेता अजित पवार और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिलने पहुंचे हैं, क्योंकि कुछ दिनों से जब से ये सरकार बनी है तब से काफी बजट जो महाविकास आघाड़ी में दिया गया था या डिक्लेयर किया गया था उसको इस सरकार ने रोक दिया है। उसको लेकर के ये विपक्ष के नेता अजित पवार और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता मुख्यमंत्री को मिलने पहुंचे। जी। सियासी खबर दूसरी यह है कि शिवसेना के सांसद आज दिल्ली में मीटिंग कर रहे हैं, सबको सूचित किया गया है। देखने वाली बात होगी कि शिवसेना के कितने सांसद इकट्ठा आते हैं और एक जगह पर मिलते हैं, क्योंकि जब से दोनों ग्रुप हुआ है तब से काफी अनुपस्थिति दिखाई दे रही है। काफी मीटिंग में सांसद नहीं आते हैं। जब पदाधिकारियों की मीटिंग होती है तो उसमें पदाधिकारी नहीं आते। एकनाथ शिंदे के लिए सबसे अच्छी खबर यह है कि कई महानगर पालिका और कई जिले के शिवसेना के पदाधिकारी एकनाथ शिंदे गुट में मिलते जा रहे हैं और ये सिलसिला जारी है। बारिश से भी हालत बेहाल है। हालांकि 2 दिनों से बारिश कम हो गई थी, लेकिन कल रात से बहुत जोरदार बारिश शुरू हुई है और कई जिलों में तबाही मचा रही है। अभी भी बारिश जारी है। महाराष्ट्र में कुल करीब 104 लोगों की मृत्यु हुई है बारिश की वजह से। कई जगह पे रास्ते बंद हो गए हैं, कई जगह पे नाले, नदियां, तालाब भरने की वजह से ज्यादा लोगों को दिक्कत हो रही है। और जो किसान हैं, किसानों को जिन लोगों ने खेती किया था उनके खेतों में पानी भर गया, जिसकी वजह से बड़ी मात्रा में किसानों के लिए तबाही मची हुई है, किसानों का नुकसान हुआ है। हालांकि मुख्यमंत्री ने ऐसा निर्देश दिया है कि जो भी किसानों की नुकसान भरपाई करनी है उसके लिए पंचनामा किया जाए, उसका निरीक्षण किया जाए और ये रिपोर्ट इस सरकार को सौंप दिया जाए। आज सोमवार है और एक तीर्थ स्थल है नासिक में, त्र्यंबकेश्वर में बहुत सारे लोग पहुंचते हैं। वहां भी पहुंचने का सिलसिला जारी है। काफी भक्त वहां पहुंच रहे हैं शिव दर्शन करने के लिए। हालांकि बारिश की वजह से काफी तकलीफ हो रही है। कई जगह पे रास्ते ठीक नहीं है, कई जगह पे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। किसी तरीके से जो लोग पहुंच पा रहे हैं वो पहुंच रहे हैं, लेकिन फिर भी भारी मात्रा में वहां भक्तों का पहुंचना जारी है। जी विनोद जी, देखिए लगातार जो कोरोना के केसेस है वो भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हमने देखा कि कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। अभी क्या स्थिति देखने को मिल रही है महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर के, क्या जानकारी अभी अपडेट? काफी जिलों से आ रही है। यहाँ पर भी कई जिलों में कोरोना के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। कल एक विदर्भ में मृत्यु भी हुई है कोरोना की वजह से। तो कोरोना का ग्राफ भी बढ़ते जा रहा है, लेकिन सरकार चूंकि आरोप प्रत्यारोप इतना ज्यादा जारी है कि विपक्ष यही कहता है कि सरकार 2 मंत्रियों से सरकार नहीं चलती है, ये मंत्रालय ही अयोग्य है, सरकार का ध्यान नहीं है।
इसलिए सब आरोप प्रत्यारोप में व्यस्त है। जो लोगों की समस्या है, लोगों की समस्या पे ज्यादा ध्यान न दे करके ये सभी नेता लोग आपस में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में लगे हुए हैं। चलिए विनोद जी, लौटेंगे आपके पास। रुक कर लेते हैं ज्ञानेंद्र तिवारी का, वो हमारे साथ देहरादून से लाइव बने हुए हैं। ज्ञानेंद्र, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज टिहरी दौरा रहने वाला है और आज सावन का पहला सोमवार है। लगातार श्रद्धालु का तांता नजर आ रहा है, हमने तस्वीरें भी दिखाई है। जो श्रद्धालु, उनकी भारी भीड़ देखने को मिल रही है। इसको लेकर के क्या जानकारी और आज क्या तमाम बड़ी खबरें रहने वाली हैं, इसकी भी जानकारी। देखिए, सबसे पहले बात में मौजूद है उत्तराखंड विधानसभा में और आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है विधानसभा पहुंचे हैं, जहां वो मतदान करते हुए नजर आए। खासतौर पर विधानसभा की तस्वीरों को हम दिखाना चाहेंगे। विधायक है विधानसभा पहुंच रहे हैं और अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। खासतौर पर देखा जाए तो 70 लोगों का विधानसभा जो है उत्तराखंड का है और ऐसे में राष्ट्रपति चुनाव कराया जा रहा है। की प्रक्रिया शुरू हुई 10-20 मिनट में मुख्यमंत्री विधानसभा पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री इस वक्त अपने मतदान का प्रयोग विधानसभा के अंदर है और ऐसे में तमाम जो विधायक सभी विधायक जो अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। हमने देखा कि विपक्ष की तरफ से तमाम के विधायक पहुंचे थे। सत्ता पक्ष की तरफ प्रेमचंद अग्रवाल जो विधानसभा की अध्यक्ष है मतदान का प्रयोग करके सुबह पहुंची है और ये मतदान की जो प्रक्रिया है आम चलने वाली है। सुबह के समय सब जो विधानसभा पहुंच रहे हैं और अपने स्तर के जो मंत्री हैं वो विधानसभा पहुंच रहे हैं और अपने मतदान का जो प्रयोग है वो कर रहे हैं। खासतौर पे ये भाजपा की कोशिश के जो विधायक हैं वो भी मत दें और दो विधायक हैं के साथ है। इसके अलावा जो नगरीय विधायक हैं वो के साथ है। कुल मिला के भाजपा के साथ हैं। कुल मिला के ये भाजपा की कोशिश है उत्तराखंड से कि एनडीए के मत में जो है वो यहाँ से वोट पड़े और ऐसे में सभी जो विधायक हैं एक एक कर विधानसभा में पहुंच रहे हैं और अपने मतदान का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं इस वक्त। जी चलिए, रुक कर लेते हैं राजकुमार का। राजकुमार, देखिए राष्ट्रपति चुनाव के लिए लगातार वोटिंग जारी है और अभी क्या उसको लेकर के अपडेट मिल पा रही है? कौन कौन अमित शाह पहुंचे हैं वोट देने के लिए और बहुत सारे तमाम जो नेता है पहुंच रहे हैं, इसको लेकर के अभी क्या अपडेट मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए आयुषी, आज का दिन जो है वो देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज जो वोटिंग हो रही है वो प्रथम नागरिक जो होता है देश का, राष्ट्रपति, उसके लिए आज वोटिंग हो रही है। 21 तारीख को उसकी गिनती होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह बिल्कुल शार्प टाइम, बिल्कुल 10 बजे वो मौके पर पहुंचे और उन्होंने अपने वोट को कास्ट किया। उसके अलावा बहुत सारे उनके सांसद, चाहे हम जेपी नड्डा की बात कर लें क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम कार्यकर्ता हैं, उन्होंने भी अपने वोट का इस्तेमाल किया और विधायक पूरे अनुशासित तरीके से। देखिए, एक चीज़ बहुत बेहतर तरीके से माननी पड़ेगी कि बहुत सारे लोगों को वोट डालते हुए देखा जाता, लेकिन एक सादगी के तहत जिस तरीके से एक अपने वोट का इस्तेमाल होना चाहिए। और बहुत बड़ी बात यह है आयुषी कि आज मानसून सत्र भी चल रहा है। बहुत अनुशासित तरीके से जो दरबार हॉल है जहाँ पे वोटिंग के लिए व्यवस्था की गई थी, सारे सांसद अपना वोट डाला। वोट डालने के बाद सीधे अपनी अपनी सीटों पर जा रहे हैं और कुछ देर में सदन की कार्रवाई भी कहीं ना कहीं शुरू होती हुई दिखेगी। लेकिन बहुत बेहतर तरीके से, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना संबोधन किया। चलिए, शुक्रिया राजकुमार तमाम जानकारी साझा करने के लिए और आप सभी रिपोर्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने राज्य की तमाम बड़ी अहम खबर हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए, फिलहाल इस रिपोर्टर्स लाइव में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।